नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका डे नाइट स्टडी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। हरिश्चंद्र महाविद्यालय ने अपने अलग अलग कोर्सेज के एंट्रेंस एग्जाम की डेट शीट SCPG कॉलेज द्वारा रिलीज कर दी गई है। और ऐसे में आप में से जितने भी अभ्यर्थी हैं जिन्होंने BA, BSc, BCom, LLB, MA, MCom, MSc कोर्स के लिए अप्लाई किया, आपके मन में कई सारा कंफ्यूजन है, कई सारा डाउट है कि सर हम हरिश्चंद्र महाविद्यालय के एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कैसे करें, हमें क्या पढ़ना चाहिए, हमें क्या नहीं पढ़ना चाहिए। तो बच्चों आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि आपके लिए किस प्रकार हम इसमें आपकी हेल्प कर रहे हैं या फिर हमने की है और कैसे आपको अगले 2-4-5 दिनों की तैयारी करनी है। तो इस वीडियो को बहुत ही ध्यानपूर्वक देखिएगा, मेरी हर एक बात को ध्यान से समझिएगा और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। और साथ ही साथ इसी प्रकार की अपडेट के साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। बच्चों हरिश्चंद्र महाविद्यालय में कुछ ये कोर्सेज है जिनके एंट्रेंस एग्जाम्स होने वाले हैं। अगर मैं बात करूँ तो इसमें कुछ और भी कोर्सेज हैं, जैसे इसमें आपका BCA है, ठीक है, और BBA भी है जो मैं भूल गया था, ठीक है, मुझे याद आया वीडियो रिकॉर्ड करते करते, ठीक है। तो इतने कोर्सेज हैं। BA, BSc में आपका मैथ बायो है, PM, BZ है, BCom, LLB, MA कई सारे कोर्सेज हैं, MSc में कई सारे कोर्सेज हैं और MCom और BCA और BBA के एंट्रेंस एग्जाम हरिश्चंद्र महाविद्यालय द्वारा होने वाले हैं। और ऐसे में आपके मन में डाउट है कि सर क्या इनका सिलेबस है, सर इनके प्रीवियस ईयर पेपर कहाँ से मिलेंगे और सर हमें इसकी तैयारी किस प्रकार करनी चाहिए। तो बच्चों आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको कंप्लीटली एक गाइडलाइन देने वाला हूँ और प्लीज आप उस गाइडलाइन को फॉलो करिएगा जो मैं आपको बताने वाला हूँ। करेंगे तो डेफिनेटली आपको प्रॉफिट होगा और आपका एंट्रेंस एग्जाम बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले बच्चों मैं इस वीडियो को शुरू करूं उससे पहले कुछ बातें मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। वो क्या बातें हैं कि सबसे पहले मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि हरिश्चंद्र महाविद्यालय का बच्चों जो प्रीवियस ईयर पेपर होता है वो नहीं मिलता है। मान लीजिए कि आप एंट्रेंस एग्जाम देने गए, तो बच्चों जब आप वहां पे एंट्रेंस एग्जाम देते हैं तो वहां आपका जो टीचर होता है यानी कि जो आपका इन्विजिलेटर होता है वो पेपर और OMR दोनों सीट आपसे लेकर रख लेता है। यानी कि बच्चों SCPG में नियम है कि पेपर आउट नहीं होता, मतलब पेपर बाहर नहीं आपको ले जाने की अनुमति नहीं होती है। कहने का मतलब पेपर भी वहीं पे आपसे जमा करा लिया जाता है। लेकिन बच्चों हमने LLB का पेपर बहुत मेहनत करके कहीं ना कहीं से जुगाड़ किया हुआ है और सारे बच्चों को हमने अवेलेबल अपने ऐप पे कराया हुआ है। हालांकि मेन बात क्या है उसकी हम चर्चा करेंगे। तो भाई इस वीडियो में मैं आपको बताने क्या वाला हूं। सबसे पहले आपके मन में डाउट होगा कि सर सिलेबस क्या है, सर PYQ यानी कि सर प्रीवियस ईयर पेपर कहां से मिलेगा और सर स्टडी मटेरियल हम कहां से ले सकते हैं या फिर इन बचे हुए दिनों में किस प्रकार तैयारी कर सकते हैं। सबसे पहले बच्चों आइए थोड़ा सा मैं आपको सिलेबस की चर्चा कर देता हूं, एक एक करके समझिएगा। मान लीजिए कि देखिए सबसे पहले तो ये जितने कोर्सेस आप लोग देख रहे हैं, ठीक है, लगभग 90% चीज़ जो बच्चों जो सिलेबस रहता है ये विद्यापीठ से मैच करता है। यानी कि अगर आपने काशी विद्यापीठ का एंट्रेंस एग्जाम दिया है तो आप एकदम रिलैक्स रहिए, उसी के आधार पे पेपर रहता है। थोड़ा बड़ा चेंज रहता है, मतलब LLB में थोड़ा बड़ा चेंज रहता है, LLB में थोड़ा सा कुछ चीज़ें डेप्थ में आती हैं, लॉ की चीज़ें ज़्यादा आती हैं, ठीक है बच्चों। तो कहने का मतलब ये है कि 90% चीज़ें काशी विद्यापीठ के सिलेबस के अकॉर्डिंग ही रहता है। तो अगर काशी विद्यापीठ का भी आपके पास सिलेबस है या काशी विद्यापीठ की अगर आपने तैयारी की है तो उसी बेस पे आप तैयारी कर सकते हैं और थोड़ा मोड़ा आपको रिविजन की आवश्यकता है और थोड़ा मोड़ा बच्चों यहाँ पे 10-20% चीज़ें चेंज रहती है। 90% किसी कोर्स में 80% चीज़ें लगभग सेम रहती है। क्योंकि बच्चों आप खुद सोचिए कि जब पेपर नहीं वहाँ से आता है तो हम किस आधार पे आपकी तैयारी करवाएंगे। लेकिन हालांकि बच्चों जो राष्ट्रीय के जो बच्चे हमारे एंट्रेंस एग्जाम देकर के वहाँ पढ़ रहे हैं उनसे हमने फीडबैक रिव्यू लेकर के कई सारे वीडियो हम लोगों ने अपलोड किया है कि भाई क्या आता है क्या नहीं आता है। आप जाकर के चैनल पर सर्च करेंगे, आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे SCPG के बारे में तो मैक्सिमम वीडियोज आपको DNS के मिलेंगे। उसमें आपको BA, BSc, BCom सारे कोर्स का सिलेबस बताया गया, तो उसी के अकॉर्डिंग आप तैयारी कर सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो आप इन सभी कोर्सेज की जो बच्चों तैयारी है DNS पे कराई जा रही है अलग अलग प्लेलिस्ट के माध्यम से, मैं आपको आगे दिखाने वाला हूँ। मेरे कहने का मतलब ये है भाई कि अगर आप BA की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप वहीं हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ठीक है, करंट अफेयर, GK, GS, रीजनिंग पढ़ सकते हो। अगर आप BCom की तैयारी कर रहे हो बच्चों तो आप BCom में जो भी आपने 11-12 में कॉमर्स पढ़ा हुआ है उसको प्रिपेयर करो, वहीं आपके एग्जाम में आएगा। अगर आप BSc मैथ की तैयारी कर रहे हो तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ से आपके एग्जाम में 100 क्वेश्चन आएगा। हाँ, इन सभी एग्जाम्स के बच्चों जो सबसे इंपॉर्टेंट बातें हैं कि इन किसी भी कोर्स में जो है हरिश्चंद्र महाविद्यालय में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, यानी कि नकारात्मक मूल्यांकन का कोई प्रावधान नहीं है। तो आप सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिएगा, आपके एग्जाम में 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा और 2 घंटे का समय मिलेगा, यानी कि नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 रहेंगे और 2 घंटे का टाइम मिलेगा। नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो आप सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो। मेरे कहने का मतलब है कि भाई कि अगर आप BSc मैथ की तैयारी कर रहे हो तो BSc मैथ्स के एंट्रेंस एग्जाम में आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ यानी कि
फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, 11-12 से ध्यान दीजिएगा। उसके बाद अगर आप बीएससी बायो की तैयारी कर रहे हो तो 11-12 से आपके मैक्सिमम क्वेश्चन बायोलॉजी से, केमिस्ट्री से और मे बी फिजिक्स से भी क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन 50 to 60% क्वेश्चन आपके केवल बायोलॉजी से पूछे जाएंगे 11-12 से। क्लियर है? चलिए, अब हमारे जो अभ्यर्थी होंगे एलएलबी के लिए तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे एलएलबी का सिलेबस डिस्कस किया गया। हालांकि इन सभी कोर्सेज का सिलेबस डिस्कस किया गया, आप जाके देख सकते हैं। मैं बात करूँगा एमए की कोर्सेज की, तो एमए में अगर मान लीजिए लेट सपोज कि अगर आप एमए इंग्लिश का एग्जाम दे रहे हैं, एमए हिंदी का एग्जाम दे रहे हैं, तो उस स्पेसिफिक सब्जेक्ट से केवल 100 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, 2 घंटे का पेपर रहेगा और नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। फिर से मेरी बात समझिए कि लेट सपोज भाई कि आप एमए पॉलिटिकल साइंस का एग्जाम दे रहे हैं, तो केवल पॉलिटिकल साइंस जो भी आपने ग्रेजुएशन में फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर पढ़ा हुआ है, उसी सारे सिलेबस से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछेगा। वैसे मान लीजिए कि अगर आप एमएससी जूलॉजी का एग्जाम दे रहे हैं, एमएससी बॉटनी का, एमएससी फिजिक्स का, एमएससी केमिस्ट्री का, तो वही होगा कि आपने जो भी ग्रेजुएशन में फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर में जो भी आपने जूलॉजी, बॉटनी पढ़ा है, केमिस्ट्री पढ़ा है, उन्हीं से प्रश्न आएगा। यानी कि सब्जेक्ट स्पेसिफिक का मतलब होता है उसी सब्जेक्ट से 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा और नेगेटिव मार्क नहीं होगी, 2 घंटे का एग्जाम होगा। क्लियर है? चलिए, उसके बाद एमकॉम में क्या होगा कि बीकॉम में जो आपने 3 साल पढ़ा है उसी से क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, बाकी पेपर आपके बाइलिंगुअल रहेंगे सारे कोर्स के, ये कंफर्म है। चलिए, बीबीए में बच्चों और बीसीए की बात करूँ तो देखिए बाबू बच्चों, बीसीए बीबीए में कुछ चीज़ें फिक्स नहीं होती हैं, और चूंकि पहली बार हरिश्चंद्र महाविद्यालय में एंट्रेंस एग्जाम हो रहा है, तो बीसीए में आप मान सकते हैं कि भाई कंप्यूटर से संबंधित कुछ क्वेश्चन रहेंगे, जीके जीएस रहेगा और रीजनिंग मैथ रहेगा। वैसे ही बच्चों आपका बीबीए में क्या होगा, कुछ कॉमर्स क्वेश्चन होंगे, कुछ उसमें रीजनिंग मैथ होगा और जीके जीएस होगा, यही सब रहेगा। ठीक है, बाकी आइए मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहूँगा यहाँ पे बच्चों कि अगर आप मान लीजिए कि अगर आप तैयारी करना चाहते हैं, देखिए यहाँ पे आप क्या करेंगे, ये हम लोग का चैनल है डीएनएस जहाँ पे आप ये वीडियो देख रहे हैं बच्चों। सिंपली जब यहाँ पे आप आओगे तो देखिए यहाँ पे एक प्लेलिस्ट हम लोगों ने बनाया हुआ है। इन प्लेलिस्ट में मान लीजिए कि अगर आपको बीए की तैयारी करनी है तो देखिए भाई बीए के लिए पूरा प्लेलिस्ट है, इसमें 37 वीडियो है। अगर आपको तैयारी करनी बीकॉम की तो 21 वीडियो है। उसके बाद अगर आपको तैयारी करनी है बीएससी मैथ्स की तो देखिए जो है 36 वीडियो है। अगर आप बायो की तैयारी करनी है तो 44 वीडियो है। कहने का मतलब ये बच्चों कि चाहे उसमें इस प्लेलिस्ट में चाहे कहीं का भी कुछ बताया गया हो, आपके ही काम आएगा भाई। अगर 11-12 का सिलेबस कोई भी यूनिवर्सिटी, कोई भी कॉलेज पूछ रहा है तो वही तो आपको पढ़ना है। तो कहने का मतलब ये है कि जो भी इस प्लेलिस्ट में चाहे यूपी कॉलेज के नाम पे कराया गया हो, चाहे काशी विद्यापीठ के नाम पे कराया गया हो, चाहे आपके कॉलेज के नाम पे कराया गया हो, उन सभी चीज़ों को आपको पढ़नी है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एलएलबी के जो अभ्यर्थी हैं तकरीबन आप में 70 के आसपास वीडियो है, इससे आप तैयारी कर लीजिएगा। और बीएलबी के बच्चों के लिए, हालांकि बीएलबी आपका है नहीं, लेकिन दोनों बच्चे एलएलबी बीएलबी वाले इन दोनों प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। ठीक है, और भी कुछ कोर्सेज के होंगे मेरे ख्याल से, तो एक बार आप देख सकते हैं। मेरे कहने का मतलब ये कि ये प्लेलिस्ट आपके लिए रामबाण है, और जो भी इस प्लेलिस्ट में जो है कराया गया उसका पीडीएफ आपको हमारे ऐप पे मिलेगा, डीएनएस एजुकेयर ऐप पे। आप लोग प्ले स्टोर से डीएनएस एजुकेयर ऐप को क्या करिएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा। और जब आप खोलेंगे तो देखिए यहाँ पे फ्री स्टडी मटेरियल का सेक्शन है ना, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप जब टैप करोगे देखिए यहाँ पे आपने मान लीजिए आपने हमारा ऐप डाउनलोड कर लिया, तो यहाँ पे बच्चों देखिए, यहाँ पे देखिए रीजनिंग मैथ का है, एलएलबी बीएलबी का कोर्स है, बीकॉम बीसीए का है, और यहाँ पे बीएससी ग्रुप का है और बीए का नोट्स है। तो इसी तरह बच्चे सारा कोर्स में आपको ये मिल जाएगा, यानी कि आपको फ्री स्टडी मटेरियल ऑलरेडी अवेलेबल है, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। अगर आपकी इच्छा है कुछ पेड लेने की, या लास्ट मोमेंट पे अगर आप प्रैक्टिस सेट चाहते हैं, नोट्स चाहते हैं, टेस्ट सीरीज चाहते हैं, तो आप ये भी कर सकते हैं कि सिंपली बच्चों डीएनएस एजुकेयर ऐप पे हमारे सभी कोर्सेज लगभग 100 रुपए के हैं। अगर आप चाहें तो बीए का कोई कोर्स हमारा परचेस कर सकते हैं, बीएससी बीकॉम का, बीएससी मैथ बायो का, और अगर आप चाहें तो एलएलबी का कोर्स परचेस कर सकते हैं। बच्चों एलएलबी का हमारे पास 5 सालों का पेपर है, उस विद सोल्यूशन है, तो वो आप परचेस कर सकते हैं। या फिर अगर आप चाहें तो इन कोर्सेज के लिए भी देखिए पीवाईक्यू तो हमारे पास नहीं है, लेकिन सैंपल पेपर है अलग अलग कॉलेज के, वहां पे आपको स्टडी मटेरियल है, नोट्स है, टेस्ट सीरीज है, जिसकी आप सहायता ले सकते हैं। जो बच्चे ऑलरेडी हमारे बैच में हैं उनको ये लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी हमारे यहाँ बहुत सारे कोर्सेज में बच्चे इनरोल हैं, तो आपको इस प्रकार की कोई भी चीज़ लेने की आवश्यकता नहीं है। आपके कोर्स में ऑलरेडी चीज़ें हम लोगों ने अपलोड कर दी। ठीक है बच्चों, तो ये चाहे तो आप इसकी सहायता ले सकते हैं। मात्र 100 रुपये इसको कर दिया गया है आप लोगों के कम समय को देखते हुए, और एलएलबी में भी बच्चों 5 साल का पेपर आपको मिल जाएगा। तो ये चीज़ें हैं, आप चाहें तो परचेस कर सकते हैं। मात्र 100 रुपये का है, वो आपके ऊपर है, उसमें आपको बहुत सारा मैटर मिल जाएगा। ठीक है, पेपर भी है,
नोट्स भी है, आपको वीडियोस भी है, टेस्ट भी है, सब कुछ इसमें जो है अपडेट है और डेफिनेटली देखिए आपको फायदा मिलेगा। ठीक है, बाकी फ्री स्टडी मटेरियल भी आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलिए इतनी बातें हमने कर दिया, तो कहने का मतलब है बच्चों की सारी बातें हमने बता दिया। लगभग सिलेबस की भी चर्चा हो गई थी भाई कि सिलेबस जो है मैंने आपको थोड़ा मोड़ा हल्का फुल्का ओवरव्यू दे दिया था। बाकी आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे तो सिलेबस का वीडियो हम लोगों ने अपलोड किया हुआ है। और बच्चों स्टडी मटेरियल आपको हमारे DNS, ध्यान दीजिएगा, आपको प्ले स्टोर पर DNS एजुकेयर सर्च करा, EDUCARE, यानी कि प्ले स्टोर पर आपको DNS एजुकेयर ऐप सर्च करना है, वहाँ पे आपको आ जाएगा। ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और अपनी पढ़ाई शुरू कर दीजिए। बच्चों तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आप सारी बातें समझ गए होंगे और ज़्यादा आपके पास वक्त नहीं है तो रिवीजन करिए, पढ़ाई करिए और बहुत सोचने की आवश्यकता नहीं है बच्चों, आराम से आपका एग्जाम निकल जाएगा। बस जो भी आपने पढ़ा है उसको रिवाइज कर लीजिए और इफ पॉसिबल तो आप जाकर के 100 रुपये का छोटा मोटा सब्सक्रिप्शन लेकर के थोड़ी सी अपनी पढ़ाई को और इम्प्रूव कर सकते हैं। फिलहाल बच्चों इस वीडियो में केवल इतना ही। आप सबके एग्जाम्स के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं, बेस्ट विशेस, थैंक यू सो मच।